18 मई 1974 राजस्थान के रेगिस्तान में सुबह का समय था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन धरती के नीचे कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया को हिला देता। भारत, एक ऐसा देश जिसे उस समय कमजोर माना जाता था, अचानक दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों को चौंकाने वाला था। और सबसे हैरानी की बात, अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। ये कहानी है भारत के पहले गुप्त परमाणु परीक्षण की। एक ऐसा मिशन जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये भारत की ताकत का ऐलान था। 1960 के दशक का समय, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दोनों के बीच ठंडी जंग चल रही थी और परमाणु हथियार इस जंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुके थे। भारत उस समय एक नया विकासशील देश था, लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत को हिला कर रख दिया। भारत के नेताओं को समझ आ गया, अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें भी अपनी ताकत दिखानी होगी। तभी एक शांत लेकिन दृढ़ निर्णय लिया गया, भारत भी परमाणु शक्ति बनेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि दुनिया की बड़ी देश नहीं चाहते थे कि भारत ऐसा करे। अगर उन्हें भनक लग जाती तो वे इस मिशन को रोक सकते थे। इसलिए फैसला हुआ, सब कुछ होगा, लेकिन पूरी तरह गुप्त तरीके से। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई भारत के महान वैज्ञानिकों को। उनमें सबसे प्रमुख नाम था डॉक्टर होमी सेठना और डॉक्टर राजा रामन्ना। इन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें हर कदम पर गोपनीयता सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सी सरकारी अधिकारियों को भी जानकारी नहीं थी। स्थान चुना गया राजस्थान का पोखरण, एक ऐसा इलाका जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। यहाँ एक गड्ढा खोदा गया, लेकिन इसे भी ऐसे दिखाया गया जैसे कोई सामान्य सैन्य अभ्यास चल रहा हो। वैज्ञानिकों को भी आम कपड़ों में नहीं, बल्कि सेना की वर्दी में लाया गया, ताकि किसी को शक न हो। उनकी असली नाम तक इस्तेमाल नहीं किए गए, सबके लिए कोड नेम बनाई गई थी। सबसे बड़ा खतरा था अमेरिका की जासूसी सैटेलाइट। अमेरिका के पास ऐसे सैटेलाइट थे जो अंतरिक्ष से धरती की हर गतिविधि पर नजर रख सकते थे। अगर उन्हें जरा सा भी शक होता तो भारत पर दबाव डाला जा सकता था। इसलिए भारत ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। काम सिर्फ रात में किया जाता था, दिन में सब कुछ रोक दिया जाता, ताकि ऊपर से देखने पर कुछ नजर न आए। सामान को छुपा कर लाया जाता और हर गतिविधि को इस तरह प्लान किया गया था कि वो सामान्य लगे। ये एक ऐसा खेल था जिसमें हर चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही थी। धीरे धीरे, महीनों की मेहनत के बाद सब कुछ तैयार हो चुका था। अब बस इंतजार था उस दिन का जब इतिहास लिखा जाना था। 18 मई 1974 सुबह का समय। पोखरण में सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। वैज्ञानिक और सैनिक सभी अपनी अपनी जगह पर तैयार थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। हर सेकंड के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। 3, 2, 1। और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धरती हिल उठी, रेगिस्तान की रेत आसमान में उड़ने लगी और कुछ ही सेकंड में एक विशाल धूल का गुबार आसमान में फैल गया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया था। उस पल सिर्फ एक परीक्षण नहीं हुआ था, बल्कि भारत ने दुनिया को ये संदेश दे दिया था कि अब वो कमजोर नहीं है। इस मिशन को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि ये परीक्षण बुध पूर्णिमा के दिन हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब अमेरिका को इस परीक्षण की जानकारी मिली। उन्हें पहले से इसकी कोई खबर नहीं थी। उनके सैटेलाइट, उनकी एजेंसियां सब इस मिशन को पकड़ने में असफल रही थी। ये भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। लेकिन इसके बाद दुनिया की प्रतिक्रिया भी आई। कई देशों ने भारत की आलोचना की, कुछ ने आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन भारत अपने फैसले पर अड़िग रहा, क्योंकि ये सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं था, ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। इस पूरी मिशन में सबसे खास बात थी गोपनीयता, धैर्य और टीम वर्क। हर व्यक्ति,
चाहे वो वैज्ञानिक हो या सैनिक, सबने बिना किसी पहचान की, बिना किसी प्रसिद्धि के देश के लिए काम किया। उनके नाम शायद इतिहास की किताबों में बड़ी अक्षरों में ना लिखे जाएं, लेकिन उनका योगदान अमर है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये भारत की आत्मविश्वास की शुरुआत थी। एक ऐसा पल जब भारत ने दुनिया से कहा, हम भी किसी से कम नहीं। पोखरण का वो रेगिस्तान आज भी उस दिन की गवाही देता है, जब चुपचाप बिना किसी शोर के भारत ने इतिहास रच दिया था और दुनिया बस देखती रह गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शोर में नहीं, बल्कि शांत तैयारी में होती है, और जब सही समय आता है तो वही तैयारी इतिहास बन जाती है।